गुड मॉर्निंग। आज फिर हम यहाँ मौजूद हैं आपके साथ और आज हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। मृदा संसाधन के पहले वाला हिस्सा गूगल मीट पर मैं कल बहुत विस्तार से पढ़ा चुकी हूँ। लगभग 1 घंटा मैंने भू निम्नीकरण के कारण, संरक्षण के उपाय और उसके पहले भू संसाधन, भूमि का उपयोग, ये मैं पूरा का पूरा पढ़ा चुकी हूँ। तो उस हिस्से को मैं छोड़ रही हूँ। उसके आगे है मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन जब हम पढ़ रहे हैं तो हम अच्छी तरह मृदा शब्द से परिचित हैं। बचपन से ही हम मिट्टी में खेलते आए हैं, जमीन पर खेलते आए हैं। तो मृदा क्या है? मृदा ह्यूमस युक्त ऊपरी परत। कहाँ की? धरातल की, पृथ्वी की। पृथ्वी के धरातल पर ह्यूमस युक्त जो ऊपरी परत है, जो अपेक्षाकृत महीन कणों की बनी होती है, उसे हम मृदा कहते हैं। ह्यूमस युक्त। ह्यूमस कहाँ से आया? ह्यूमस आया पेड़ पौधों से और मृत जीवों के अवशेषों से, फॉसिल्स से। फॉसिल्स जितने ज़्यादा मात्रा में मृदा में होते हैं उतना ही अधिक मृदा उर्वर होती है। ये तो मृदा क्या है ये था। अब मृदा बनती कैसे? मृदा बनती तो कई तरीके से है, पर एक सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार की है कि बड़ी चट्टानें जब अपक्षय और अपरदन के कारण छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, टुकड़ों में बदल जाती है और क्रमशः महीन होती चली जाती है, तो हम उसे मृदा कहते हैं। तो अब यहाँ मैंने 2 शब्द का प्रयोग किया। एक अपक्षय, पहले हम अपक्षय को देख लें। वैदरीन, अपक्षय या वैदरीन। और ये जो अपक्षय है अर्थात चट्टानों का या किसी संसाधन का एक ही स्थान पर टूटना फूटना, उसमें क्रैक आना, ये अपक्षय कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा दरारों के बीच में से भी कोई एक पौधा बाहर निकल आता है। यहाँ तक कि पुरानी बिल्डिंगों पर भी आपने छोटे छोटे घास या पौधों को उगते हुए देखा होगा, या चट्टानों को क्रैक होते हुए ये तो नहीं देखा होगा, पर चट्टानों के बीच की जरा सी दीवार में भी पौधे बाहर निकल आते हैं। ये अपक्षय की प्रक्रिया है। पर अपक्षय की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। हम एक बार में से, एक जीवन काल में से देखना भी आसान नहीं होता है। पर जब एक ही स्थान पर टूट फूट होता है, अब एक ही स्थान पर टूट फूट कई कारणों से होता है, कई कारकों से होता है। जैसे सूर्य ऊर्जा, जल, ये तो महत्वपूर्ण कारक है कि सूर्य के प्रकाश के कारण भी चट्टानें टूटती फूटती है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन आता है। जल के दबाव से भी, अत्यधिक वर्षा से भी चट्टानें या मिट्टी और महीन होती चली जाती है, छोटे कणों में बदलती चली जाती है। इसके अलावा हिम नदी, हिम या ग्लेशियर, ये भी अपक्षय का काम करते हैं कभी कभी, ठीक है। पर मुख्य रूप से 2 चीज़ें प्रभावित करती है, एक ताप और दूसरा वर्षा या जल अपक्षय को। दूसरा है आपका अपरदन। अपरदन अपक्षय से आगे की प्रक्रिया कि चट्टानों में टूट फूट के साथ प्रवाहित होना। जब चट्टानें टूटती फूटती है विभिन्न प्राकृतिक कारकों के द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना और आगे बढ़ना, उसे हम कहते हैं अपरदन। और ये कई कारक करते हैं। ये नदियाँ भी करती है, वर्षा भी करता है, समुद्री लहरें भी करती हैं, भूमिगत जल भी करता है, ग्लेशियर भी करता है। ग्लेशियर जब नीचे आगे की ओर खिसकता जाता है तो उसके नीचे धरातल की ऊपरी सतह की मृदा या चट्टानें भी धीमे धीमे आगे की ओर उसके साथ साथ रगड़ खाते हुए, घर्षण करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। जब घर्षण करती है तो वो टूटती हैं, छोटे छोटे कणों में बदलती हैं। नदियाँ चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हुए, किनारों को तोड़ते फोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ती है। हवा, विशेषकर रेगिस्तानी इलाकों में हवा अपरदन का एक बहुत बड़ा कार्य करती है। तो कई प्राकृतिक कारक है जो अपरदन करते हैं। समुद्री लहरें भी तट से टकराती है और अपरदन करती हैं। तो चट्टानों का टूटना फूटना और आगे की ओर बढ़ना, इरोजन, अपरदन। और ये वैदरीन, अपने ही स्थान पर चट्टानों का टूटना फूटना। ये इससे क्या हुआ? इससे चट्टानें महीन कणों में बदलती चली जाती है। टाइम बताना।